एक सहाबी थे, अबुल यसीर उनका नाम था। उनकी खजूरों की बहुत बड़ी दुकान थी मदीने में। एक सहाबी जिहाद में गए, उनकी बीवी घर में अकेली थी, वो आई कि मैं खजूरें ले आऊं। इसीलिए हुक्म है कि औरत को अकेले बाजार में नहीं जाना चाहिए, अपने खामन के साथ जाए, बेटे के साथ जाए, भाई के साथ जाए, और वो भी बड़ी मजबूरी हो। बगैर जरूरत के बाजार में जाना जो है ये औरतों का काम नहीं, क्योंकि शर्रुल बिकाए अल अस्वाक, सबसे बुरी जगह जो है वो बाजार होती है। अब वो औरत जो आई खजूरें देखते हैं, उन्हें देखी, कहने लगा कि अगर आपने कोई और ज्यादा अच्छी खजूरें लेनी है ना तो अंदर और भी अच्छी पड़ी है। वो बेचारी अंदर चली गई। अब अंदर खजूरें तो थी, लेकिन और कोई बंदा नहीं था। उसने पकड़ लिया और उसको सीने से भी लगाया और बोसा भी दिया और बाकी कुछ नहीं किया। चूंकि उस औरत ने डांटा और कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, मैं एक मुजाहिद की बीवी हूं, अपने भाई की इज्जत का यही एहसास कर। अब वो डर गया, उसने छोड़ दिया। वो औरत रोते हुए चली गई, लेकिन शरीफ औरत है ना, मुसीबत तो ये है ना, अगर बताए तो अपने आप को बदनाम करे ना। यही जालिम लोग जो है ना शरीफ लड़कियों से फायदा उठाते हैं कि वो बेचारी बता ही तो नहीं सकती ना। आजकल तो दिरंदे हैं ना जी, वो बाकायदा वीडियो बना के रख लेते हैं, फिर उसको भेजते हैं कि ये देखो तुम्हारी फिल्म। अब जब हम बुलाएं आओ और हमारे दोस्तों को भी खुश किया करो, वरना हम तुम्हारे खानदान को भेजेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए लड़कियों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को कभी भी बाजार में अकेले न भेजें, कभी भी ऐसे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में न पढ़ाएं जहाँ इख्तलात है, जहाँ तालीम जो है मखलूत है लड़के लड़कों की, वहाँ न पढ़ाएं अबदन। और अगर कोई मजबूरी भी है तो खुद छोड़ आए, खुद ले आए। अब यहाँ देखो ना जी, यहाँ सऊदी अरब में जितने स्कूल है, बच्चों के स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने बाकायदा पूछा होता है कि जी आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, वो भी लिखा हुआ है। आपका वली अमर कौन है, उसका नंबर भी, उसकी हर चीज़ लिखी हुई है। वो जब जाएगा स्पीकर पे कहेंगे कि फलां तुम्हारे लेने के लिए आया, वो फिर अंदर से निकलेगा, वरना वो अंदर से बाहर नहीं आ सकता। अगर ये एहतियात हो जाए तो हमारी करोड़ों बेटियों की इज्जत बच जाए। तो बहरहाल अब उस लड़की ने, उस औरत ने तो किसी को नहीं बताया, लेकिन वो रोता हुआ हजरत अबू बकर के पास आया। उसने कहा सिद्दीक, सीधी बात है, मुझसे गुनाह हो गया, मेरी हुजूर के पास जाके सिफारिश करो और मेरी तौबा कबूल हो जाए, या अगर हुजूर ने मुझे सजा भी देनी है तो वो भी कबूल है। हज़रत अबू बकर गुस्से में आ गया, फरमाया तुमने ना मदीने का शर्म किया, ना एक मुजाहिद की बीवी का लिहाज किया, और मेरे पास आए मैं सिफारिश करो, जाओ मैं तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं करता। हजरत उमर के पास है, उनने भी डांट दिया। हजूर के पास आया, कहा हजूर ये मेरा अमल है, मुझसे गुनाह हो गया, सजा दे मैं हाजिर, अगर माफी मिल सके मैं तौबा करूं। हजूर खामोश हो गए। उसके बाद आयात नाज़िल हुई कि हाँ जो शख्स तौबा करेगा तो हम माफ कर देंगे। तो हजूर ने फरमाया और तो किसी को तुमने नहीं बताया, और शरीफ आदमी जब अल्लाह ने तेरा पर्दा रखा था तो अपना पर्दा क्यों खोलते फिर रहे हो, जाओ तौबा करो, तौबा करके आइंदा के लिए, हमेशा के लिए गुनाह से बात आ जाओ। तो इसलिए याद रखें, उलमा फरमाते हैं
कि सबके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हाँ, जो शिरक में मर गया उसके गुनाह माफ़ नहीं।